नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज की वीडियो में मैं यार वो वाला डाउट क्लियर करने वाला हूं जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फ्लीट मैनेजमेंट का रिटन पेपर कैसा आने वाला है। देखो यार, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट के बारे में बताया था, जिसमें लाइव वीडियो भी थे, प्लेलिस्ट भी थी, जिसमें मैंने फ्लीट मैनेजमेंट के पुराने पेपर सारे डाले हुए हैं। लेकिन अभी जैसा आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा कि आईएमआई में फ्लीट मैनेजमेंट का पेपर हो चुका है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया वो भी मिल गया है कि आईएमआई में फ्लीट में क्या-क्या चीजें पूछी गई थी, किस तरीके के क्वेश्चन थे। अभी मैं क्या करूंगा कि आपको एक-एक चीजें सब वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट पे एक बार पहुंच जाना जो फ्लीट मैनेजमेंट की है, या फिर जो लाइव वीडियोस वाली है वहां पे एक बार जाकर के जरूर विजिट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे आई बटन में भी ऊपर डाल दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हो कि पेपर कैसे आते हैं, प्रीवियस पेपर्स कैसे आते हैं। इस बार आईएमआई में जो पेपर आया है, अच्छा हर बार क्या होता है कि कभी वो बोल देते हैं केमिस्ट्री नहीं आता, कभी बोल देते हैं इंग्लिश नहीं आता, कभी एप्टीट्यूड नहीं आता। देखो इस बार क्या था, एक सेम सेट नहीं था, इस बार अलग अलग सेट में पेपर आया था। और मजे की बात यह है कि इस साल मैं ये देख रहा हूं कि मैक्सिमम कंपनीज जो है वो अपने पेपर चेंज कर रही हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके, दैट इज ग्रेट ईस्टर्न। ठीक है, बाकी सभी कंपनीज अपने पेपर चेंज कर रही हैं, सबने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। एंग्लो ने भी काफी नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं और इंटरव्यू में भी उनके कई सारे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ्लीट के भी जो रिटर्न का पेपर है उसमें भी काफी अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इंटरव्यू में भी काफी अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंटरव्यू तो आप इंटरव्यू वीडियोस देखते रहोगे, फ्लीट मैनेजमेंट वाले जो हम डालेंगे तो उनमें आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ कि रिटर्न में क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। भाई देखो, इस बार रिटर्न में जो अलग अलग सेट है, मैं सारे, किसी सेट में थोड़े बहुत क्वेश्चन कम या किसी में थोड़े बहुत क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। तो इस बार मैथ्स भी है, एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश भी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और जीके भी है, जिसमें कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ये सारी चीजें हैं। टोटल 50 क्वेश्चन है, 35 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है। ठीक है, और डिपेंड कर रहा है कि कट ऑफ कितना जा रहा है। कई बच्चे मुझे पूछने लगते हैं सर कट ऑफ कितना जा रहा है। यार कट ऑफ में क्या है कि अलग अलग सेट के लिए कट ऑफ अलग अलग जा रहा है। ठीक है, सीधा सा रूल ये है। तो कोई सेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कोई थोड़ा सा इजी है कंपैरेटिवली। लेकिन अब इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, जैसे मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर जैसे एपी पूछा गया था, इस बार जीपी के क्वेश्चन है, पीएनसी है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो उसमें मैथ्स में पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। फिजिक्स के सिलेबस में कई सारे टॉपिक मैंने बताया, वही सारे टॉपिक उसमें भी पूछे जा रहे हैं। इवन अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एक बार आप वो चेक कर लोगे तो उसमें आपको फिजिक्स के भी मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मोर और लेस वैसे ही है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई एप्टीट्यूड में रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग है कहीं कहीं पे, तो ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा इंग्लिश में एंटोनिम और सिनोनिम, मतलब पूरा का पूरा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोगों ने काफी सारे बच्चों को फ्री में वोकैबुलरी दी है, तो वो वोकैबुलरी आप देख सकते हो। इसके अलावा जो पेपर हैं उनमें भी हमने कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसमें जो जीके या ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन भी अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हो, रीजनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके पास कोई भी साधन नहीं है, तब तो आप इंडिया विक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, वहीं बहुत कुछ मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स की प्रैक्टिस कहाँ पे करें, तो हमने अपने प्लेलिस्ट में वो वीडियो दे रखे हैं। आप क्या करो, उनमें देखोगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी से रिलेटेड दूसरे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप एनसीईआरटी की बुक्स में थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो। 22 तारीख को एग्जाम होने वाला है टीएस रहमान में, और उसके बाद आगे एक एग्जाम होगा जो कि होगा एमएट यूनिवर्सिटी में। तो तब तक के लिए आप अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो। सजेशन, और बहुत ध्यान से सुनना, ये सजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सजेशन ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो हमने डाले हुए हैं, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे जो हमने डाले हुए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन, उसी से मिलते जुलते मैच करते हुए क्वेश्चन एनसीईआरटी पे जाकर के प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जाकर के देखो कि और कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए जो क्या इंडिया विक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। अब देखो क्या हो रहा है कि पेपर का जो अलग अलग पैटर्न है, किसी में हो सकता है 2 ही जीके के हो,
तो किसी में 5 हैं जीके के। एक बच्चे ने मुझे ये भी बोला था कि 10 क्वेश्चन जीके के थे, जो कि शायद मैं तो नहीं मान पा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन किसी पेपर में होंगे जीके के, लेकिन एक बच्चा मुझे ऐसा भी बोल रहा था कि 10 क्वेश्चन जीके के थे। पर ठीक है यार, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 50 में से 40 क्वेश्चन भी करके आते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले ऐसा होता था यार कि अगर आप 30 के ऊपर करके आ रहे हो तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है इस बार। मतलब मैं हर साल बोलते रहता हूँ, ठीक है, कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अभी से सीरियस हो जाओ। इस बार IMI में भी शायद 1300 बच्चे आसपास आए, 1200 से 1300 बच्चे आए थे, ठीक है, और ज्यादा भी होंगे तो आई एम नॉट श्योर। मतलब मुझे जो डेटा मिला वो, उनमें से 1200-1300 बच्चे वहां पे ऑलरेडी आए हुए थे, ठीक है, इतने बच्चे वहां पे हैं। अब ऐसे ही बच्चे और आगे दूसरी जगह पर भी आएंगे। सीट है टोटल 40, रिटन कितने क्लियर करेंगे, 200, उनमें से 40 को इंटरव्यू में सिलेक्ट होना है, तो अच्छा खासा कंपटीशन है। तो मेरा सजेशन ये है, तुक्केबाजी तो करना मत, नेगेटिव मार्किंग है, तुक्केबाजी तो बिल्कुल भी मत करना। आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ, ये मत सोचो कि कौन यही क्वेश्चन आ जाएगा कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन का टाइप मिला हुआ है, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ और ट्राई ये करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। मतलब आपका कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। 35 क्वेश्चन सही होगा तो देयर आर गुड चांसेस। 35 से ज्यादा सही होगा तब तो श्योर शॉर्ट चांसेस है, लेकिन कम से कम 35 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तुक्केबाजी मत करके आना। देखो हमारे यहाँ के भी कई सारे बच्चे गए थे, मैंने ये चीजें समझाई भी थी, बहुत बच्चे तुक्केबाजी ही करके आए हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जब आप तुक्केबाजी करते हो या ये सारी चीजें करते हो ना, कि चलो हिट एंड ट्रायल खेल लेते हैं, फिर जब आप फेल हो जाते हो तो फिर क्या होता है, वो ब्लेम गेम चालू होता है। लोग एनालिसिस में ये एनालिसिस नहीं करते कि हम कैसे फेल हुए, ये करते हैं कि उन्होंने हमें फेल कैसे कर दिया, उन्होंने 4 क्वेश्चन इसके पूछ ले, 5 उसके पूछ ले, बड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया। ये सब नाटक, ये सब एक्सक्यूजेस ना देने पड़े, उससे ज्यादा अच्छा है कि अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ढंग से 3-4 दिन एकदम जान लगा करके प्रिपरेशन करो, ताकि आपका रिटर्न अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। एंड देन इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देते ही रहूंगा वहां पे। ओके, सो ये थी इंफॉर्मेशन फ्लीट मैनेजमेंट के बारे में। आगे मैं आपको सिनर्जी का भी एग्जाम का स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।